जैसा कि गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था को लोग परेशान और बुली किया करते थे क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और अपने विजार्ड किंग बनने के सपने को सच करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करता है। और फाइनली एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको मिल जाती है उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर, जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डेमन होता है। एंड आस्था के अंदर भी एक मैजिकल पावर आ जाती है जो की होती है सामने वाले की मैजिक को खत्म करना, मतलब की मेरे पास तो मैजिक नहीं तो तुम्हारे पास भी मैजिक नहीं। फिर आस्था और उसका भाई यूनो दोनों ही मैजिक नाइट एग्जाम देने आते हैं एंड ये दोनों के दोनों एग्जाम में पास हो जाते हैं, जहाँ पे यूनो द बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड में ज्वाइन करता है जिसका नाम गोल्डन डॉन होता है। एंड आस्था सबसे खराब स्क्वाड ब्लैक बुल्स, एंड ये सबसे खराब क्यों है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो आज आस्था का ब्लैक बुल्स में दूसरा दिन होता है एंड सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आस्था अपने पूरे के पूरे बेस की सफाई करता है। उसके बाद वो काम वालियों की तरह सबके कपड़े धोता है, लड़कियों के भी। फिर ये यामी के पेट्स को खाना खिलाता है जो आज भी खाने को नहीं बल्कि आस्था को खाना चाहते थे। एंड आस्था को ये सब काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आस्था ने अभी अभी ब्लैक बुल ज्वाइन किया है और वो सबसे छोटा है। वहाँ पर तो सब उससे अपना काम करा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था और सब लोग किचन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड आस्था नोएल से कहता है, नोएल तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो फर्स्ट ईयर की हो। चुप करो गधे, मैं क्यों करूँ, ये सब भूलो मत कि मैं एक रॉयल फैमिली की हूँ। मेरा नाम है नोएल सिल्वा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम है नोएल सिल्वा, तब से 50 बार बता चुकी हो, कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो मदद करो। अच्छा वैसे मैग्मा सफाई, अब तो मैं मैजिक नाइट बन चुका हूँ, लेकिन मैजिक नाइट करते क्या है? तुमको यही नहीं पता मैजिक नाइट करते क्या है और तुमको मैजिक नाइट बनना? मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो मैजिक नाइट का काम होता है हमारे किंगडम को लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, इसलिए मैंने मैजिक नाइट ज्वाइन किया था। बोलो ना आस्था मुझसे लड़ाई करोगे क्या अपनी तलवार से? एंड तभी चामी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया होता है और ग्लाउच आस्था से फिर से कहता है, ओए आस्था ये मेरी बहन है मैरी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर नोएल सोचती है कि कैसे पागलों के बीच में आ गई। एंड तभी वहाँ पर यामी आ जाता है और यामी मैग्मा से बोलता है, चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है। और मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। आस्था पूछता है कि आप लोग कौन से मिशन में जा रहे हो, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? नहीं ले जा सकते आस्था को। लगता है ये दोनों शायद सच में किसी बहुत ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट मिशन में जा रहे हैं, बट इनका मिशन जुआ लड़ने का होता है। ये लोग जुआ खेलने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए एंड ये दोनों के दोनों नंगे बैठे होते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने कपड़े भी हार गए होते हैं। जुए में एक और राउंड लगाओ जिराया, ठीक है, लेकिन इस बार आप क्या दाव पे लगाओगे कैप्टन? यामी अपनी चड्डी नहीं, वो मैं नहीं दे सकता। हाँ वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, इस बार मैं अपनी दाव पे लगाऊंगा ग्रिमवॉर। अरे नहीं यामी सर आप ये क्या कर रहे हो, आपकी चड्डी आपकी ग्रिमवॉर जितनी जरूरी थोड़ी है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता। एक ट्रू वॉरियर कभी भी गिव अप नहीं करता, याद रखना और देखना इस बार हम जरूर जीतेंगे। नहीं नहीं मैं आपकी ग्रिमवॉर नहीं रख सकता। चलिए ठीक है, अगर इस बार आप हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी, लेकिन हाँ अगर आप जीते तो मैं आपका सारा का सारा सामान वापस कर दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जिराया बांटो पत्ते। यामी सर की बात सुनी तुमने, अभी के अभी पत्ते बांटो और इस बार आप नहीं जीतेंगे जिराया सर। एंड ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। उसके बाद मैग्मा आस्था और नोएल को उनका पहला मिशन देता है जो काम इस बूढ़े आदमी ने यामी को दिया था। ध्यान से सुनो आस्था नोएल, ये तुम दोनों का पहला मिशन है और ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम दोनों को सोसी विलेज जाना होगा और वहाँ पर कुछ सुअरों को पकड़ना जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। ये कैसा मिशन है? ये मुझ जैसे रॉयल पे सूट नहीं करता, ये आस्था से करवाओ। वही तो, हारे तो आप दोनों, हम दोनों क्यों जाएं? तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है, या तो तुम लोग जाओगे या तो तुम लोग मरोगे, अब डिसाइड कर लो। ठीक है हम लोग जाएंगे। उसके बाद मैग्मा आस्था और नोएल तैयार हो जाते हैं सोसी विलेज पे जाने के लिए। ठीक है तुम दोनों लोग जाओ, अपनी अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर आओ। मैं अपनी झाड़ू लेकर आता हूँ, लेकिन मैं झाड़ू से नहीं उड़ सकती। मैं भी नहीं उड़ सकता। जब तुम दोनों अपनी झाड़ू से उड़ ही नहीं सकते तो तुम दोनों एग्जाम में कैसे पास हुए? चलो ठीक है अब कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही चलो। एंड मैग्मा अपनी मैजिकल झाड़ू दिखाता है जो कि एकदम बवाल होती है एंड आस्था एकदम ही फैन हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। क्यों अच्छी है ना ये आस्था? मेरी झाड़ू का नाम है क्रेजी साइक्लोन बवाल। एंड मैग्मा इन दोनों को उड़ाकर अपने साथ ले जा रहा होता है सोसी विलेज की तरफ। एंड आस्था पहली बार उड़ रहा होता है एंड वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है। वो आस्था पकड़ के बैठ वरना गिर जाओगे, ठीक है? एंड आस्था नोएल को पकड़ लेता है। गधे मुझे नहीं, झाड़ू को पकड़ो। और नोएल आस्था को नीचे गिरा देती है, लेकिन मैग्मा आस्था को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि सोसी विलेज में कुछ मैजिशियन आए होते हैं एंड उनके सामने वही सुअर आ जाता है जिनको ये तीनों मारने आ रहे हैं, लेकिन ये अकेला मैजिशियन इन सबको बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। एंड इसके पास आइस मैजिक होता है, तो ये है वो जगह जहाँ पर मैजिक स्टोन है, जाओ ढूंढो उसे। एंड उसके बाद वो आदमी पूरे के पूरे विलेज पे एक अजीब सा मैजिक कर देता है। थोड़ी देर बाद आस्था और ये दोनों भी सोसी विलेज के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर आस्था को एक सुअर घेर लेता है। नोएल आस्था को बचाने के लिए उस सुअर पर मैजिक अटैक करती है, लेकिन हम तो जानते ही हैं कि इसका निशाना कितना खराब है, ये आस्था को ही मार देती है। एंड आस्था के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो अपनी तलवार निकालता है और सुअर को एक बार में ही हरा देता है। लेकिन तभी उसके सामने 3 सुअर और आ जाते हैं, लेकिन हमारे आस्था को कोई सुअर थोड़ी मार सकता है एंड ये अकेला ही उन सबको खत्म कर देता है। एंड मैग्मा के साथ उनको सोसी विलेज ले जा रहा होता है
है। नोएल मैग्मा से पूछती है तो इसी विलेज के मेंबर ने आपको और कैप्टन यामी को हराया था। हाँ, उस आदमी का नाम जिराया है और वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जुए और लड़ाई दोनों में। असल में जब मुझे ग्रिमवॉर अपनी पहली बार मिली थी तो मैंने इस विलेज पर अटैक कर दिया था इस विलेज का राजा बनने के लिए। लेकिन फिर जिराया सर ने जो मेरी बैंड बजाई मुझे आज तक याद है। वो बूढ़े जरूर हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था मैजिक नाइट बनने के लिए। एंड वो सच में दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। एंड तभी मैग्मा, नोएल और आस्था सोसी विलेज के पास आ जाते हैं जिसको आइस ने अपनी मैजिक से घेर रखा था। आज का मौसम थोड़ा अजीब नहीं है गधे, वो मौसम नहीं मैजिक है। आस्था जल्दी कुछ करो, भला मैं क्या कर सकता हूँ। यार तुम कितने कम दिमाग के हो, अपनी तलवार से उस मैजिक को हटाओ। अच्छा हाँ ओके। एंड आस्था अपनी तलवार से आइस के मिस्ट मैजिक को हटा देता है। एंड ये देखते हैं पूरे विलेज के लोगों को आइस और उनके साथियों ने बंदी बना कर रखा है। एंड आइस अपने मैजिक से इन सबको खत्म करने वाला होता है लेकिन तभी मैग्मा अपनी मैजिक से इन सबको बचा लेता है। ये सारे गाँव वाले मैग्मा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड मैग्मा उन सबके पास आता है तो देखता है कि जिराया सर खत्म हो चुका था एंड उसने अपनी आखिरी सांस तक विलेजर्स को प्रोटेक्ट रखा। अरे तुम लोग अंदर कैसे आ गए, चलो अच्छी बात है। और वैसे भी यहाँ पर मैं बहुत बोर हो रहा था। एंड आइस मैग्मा के ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक करता है जिसको मैग्मा डोज नहीं कर सकता। लेकिन तभी आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से आइस के अटैक को बीच से काट देता है। आइस शॉक रह जाता है कि ये कैसी मैजिक पावर है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एंड आस्था आइस से बोलता है तू तो गया। एंड वो अपनी तलवार को लेकर आइस की तरफ भागता है। ये लोग भी आस्था के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन आस्था की तलवार के रहते उनके अटैक आस्था को छू भी नहीं सकते थे। आइस आस्था से बोलता है बहुत खूब बच्चे, मुझे नहीं पता था ब्लैक बुल जैसी बेकार स्क्वाड में तुम्हारे जैसे अनोखे मैजिक पावर वाले कोई लड़का है। आखिर तुम इन सब जानवरों को क्यों बचाना चाहते हो? क्या बोला तुमने? जानवर कहाँ है? ये सारे के सारे जो यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास इतनी मैजिक पावर भी नहीं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जो दूसरों से अपनी खुद की जिंदगी को बचाने की भीख मांगते हैं, ये सब के सब जानवर ही तो हैं। आओ हमारी टीम ज्वाइन कर लो, उसके बदले मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते और तुम अपनी पूरी जिंदगी मजे से बिताओगे। आखिर क्यों तुम अपनी जिंदगी को इन जानवरों के लिए खोना चाहते हो? जिसको सुन के आस्था को उसके बचपन की बात याद आती है जब वो सिस्टर लिली से पूछता है सिस्टर लिली हम इतने छोटे से गाँव में क्यों रहते हैं, हम लोग किसी शहर में क्यों नहीं चले जाते या फिर जहाँ पर विजार्ड किंग रहते हैं। देखो आस्था, केवल वही लोग वहाँ रह सकते हैं जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है या फिर जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखिएगा सिस्टर लिली, जब मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा तो हम सब विजार्ड किंग के पैलेस में साथ रहेंगे, मुझे इंतजार रहेगा। फिर आस्था आइस से बोलता है ये लोग जिनको तुम जानवर कह रहे हो ये जानवर नहीं बल्कि तुम जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है जो कि एक इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी होती है। ये लोग मेहनत करके अपना पेट पालते हैं और खुशी खुशी रहते हैं एंड कोई भी बुरा काम नहीं करते। ये सब असली मायनों में इंसान है। एंड आस्था दोबारा से आइस पर अटैक करता है, तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ हो, अब मरो। एंड आइस दोबारा से पूरे के पूरे विलेज को मिस्ट में घेर लेता है। एंड आइस आस्था और बाकी लोगों पर अपना आइस ब्लेड मारता है। आस्था अकेले ही उसके सारे अटैक को रोक रहा होता है और मैग्मा, नोएल और सारे विलेजेस को बचा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। आखिर कब तक लड़ोगे बच्चे, मैं कई दिनों तक तुम पर अटैक कर सकता हूँ, आखिर कभी ना कभी तो तुम थकोगे या फिर मिस करो एंड वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। एक गलती और तुम खत्म, और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा दोस्त भी ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा और इन जानवरों को और खुद को बचा पाएगा। आस्था सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, अगर वो अपने आप को बचाता रहेगा तो मैग्मा, नोएल और बाकी सब गाँव वाले मारे जाएंगे। एंड तभी आस्था को आइस का एक अटैक लग जाता है एंड नोएल भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उसका निशाना लगता ही नहीं। आइस नोएल से बोलता है तुम तो एक रॉयल फैमिली की हो ना, तुमको मैं सबसे पहले मारूंगा। जिसको सुनकर नोएल डर जाती है और समझ जाती है कि हम लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे और नोएल वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी नोएल को एक छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है और कहती है प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी मदद करिए। जिसको सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने जिंदगी में नोएल से हेल्प मांगी होती है। नोएल उस बच्ची से बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरा नाम नोएल सिल्वा, सिल्वा फैमिली की। एंड तभी नोएल के ग्रिमवॉर में एक नया मैजिक अटैक आ जाता है एंड वो अपनी नई मैजिक पावर का यूज करके सारे के सारे विलेजेस को अपने वाटर मैजिक शील्ड में घेर लेती है। मैग्मा नोएल की तारीफ करता है और आइस समझ जाता है कि नोएल के पास बहुत ज्यादा मैजिक पावर है। एंड तभी आस्था जो कि एक शेर की तरह एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, उसको सही मौका मिल जाता है एंड वो आइस के ऊपर छुपकर अटैक कर देता है। आइस आस्था को देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। एंड आस्था आइस के सीने में तलवार मार देता है लेकिन आस्था का तलवार आइस के दिल तक नहीं पहुंच पाती। एंड तभी आइस अपनी मैजिक से आस्था के पेट में छेद कर देता है एंड आस्था नीचे आकर गिर जाता है। आइस उसके पास आता है और बोलता है अब थोड़ी देर दर्द में तड़पो, उसके बाद तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। एंड आइस जाकर अपनी मैजिक से नोएल के शील्ड को तोड़ने लगता है। मैग्मा डर जाता है और वो समझ जाता है कि वो आइस को नहीं हरा सकता एंड वो डिसाइड कर लेता है कि मे भी शायद जिराया सर ने जो उसके लिए किया है उसका हिसाब बराबर करने का टाइम आ चुका है। एंड मैग्मा डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक आइस से लड़ेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। आइस नोएल के शील्ड को तोड़ने ही वाला होता है लेकिन तभी आस्था पीछे से दोबारा आइस पर अटैक कर देता है बट आइस आस्था को फिर से इंजर्ड कर
देता है, तुम अभी तक हार नहीं माने बच्चे। एंड आस्था बार बार आइस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बार बार इंजर्ड होकर दूर गिर रहा होता है और फिर से खड़ा हो जा रहा होता है। मैग्मा आस्था को देखता है और समझ जाता है नहीं, वो अभी नहीं मर सकता जब तक वो सारे विलेजेस को नहीं बचा ले। आइस बोलता है आखिर तुम इन जानवरों को क्यों इतनी पागलों की तरह बचाना चाहते हो बच्चे, आखिर मिलेगा क्या तुमको इन सबको बचाकर। जिस पर आस्था कहता है कि मुझे इनको बचाकर मिलेगी इनकी दुआ, जिससे मैं एक दिन बनूंगा विज़र्ड किंग। तुम जिंदगी में भी कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों लिखी है। ओए मैं तुम्हें दो चीज की गारंटी देता हूँ, पहली कि मैं और आस्था मिलकर तुम्हारी बैंड बजाएंगे और दूसरी एक दिन आस्था जरूर विज़र्ड किंग बनेगा। एंड मैग्मा अपनी बची कुची सारी पावर का यूज कर इन तीनों के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है, जिसको ये लोग आसानी से डॉज कर लेते हैं। मैग्मा वहीं पर गिर जाता है और आइस मैग्मा के ऊपर अपना आइस ब्लेड यूज करता है, जिससे मैग्मा अब नहीं बच सकता। मैग्मा बोलता है कि ठीक है आस्था, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, इन लोगों को दिखा दो कि तुम क्या हो। एंड तभी आस्था पीछे से मैग्मा के सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है एंड इन तीनों पर वापस भेज देता है। क्या ये लड़का अपनी तलवार से भी अटैक भेज सकता है? एंड वो सारे अटैक जाकर इन तीनों पर लग जाते हैं एंड आइस पूरी तरह से जलने लग जाता है। आइस मैग्मा की आग को बुझाने के लिए अपनी आइस मैजिक का यूज करने, लेकिन तभी आस्था उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर पहुंच जाता है। नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। जिस पर आस्था बोलता है रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक जानवर क्या होता है। एंड आस्था आइस के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अपनी पूरी जान लगाकर अटैक करता है एंड आइस को वहीं पर सुला देता है। एंड इधर मैग्मा को नोएल अपनी मैजिक से बचा लेती है। ये एहसान याद रखना मेरा मैग्मा। हाँ ठीक है। आस्था खड़े होकर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसने पूरे विलेज को बचा लिया होता है। एंड तभी आस्था वहीं पर गिर जाता है। मैग्मा उसके पास जाकर देखता है क्या हो गया इसको। वो देखता है कि आस्था मस्त वहीं पर सो जाता है एंड नोएल को भी आस्था थोड़ा ज्यादा पसंद आ जाता है, मतलब समझ रहे हो ना। एंड तभी वो चिड़िया जो आस्था के साथ रहती थी वो उड़ते हुए एक घर में जाती है और उस मैजिक स्टोन को उठा लेती है जिसको ये तीनों यहाँ पर लेने आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों होश में आ जाते हैं। अब चलो जल्दी से बताओ अपना सारा का सारा प्लान, आखिर क्यों आए थे तुम लोग यहाँ। जिस पर आइस बोलता है माफ करिएगा सर, मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। एंड तभी आइस और ये दोनों अपनी मैजिक से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। आस्था देखकर डर जाता है कि आखिर कौन थे ये लोग जिनकी खुद की जिंदगी से ज्यादा जरूरी उनके सर का ऑर्डर था। इसके बाद आस्था, नोएल और मैग्मा जिराया के टाउन पर खड़े होते हैं और जिराया का पोता बहुत ज्यादा रो रहा होता है। मैग्मा बोलता है कि सुनो लड़के, रोना बंद करो, तुम्हारे बाबा की एक बहुत रिस्पेक्टफुल डेथ हुई है। वो इतने सारे लोगों को अकेला बचाते हुए मरे हैं, उन्हें जरूर स्वर्ग मिला होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे दादाजी को स्वर्ग मिला होगा, लेकिन अब हम लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा। तुम्हारे दादाजी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर छोड़कर चले गए हैं बच्चे, लेकिन मैं अपने दादाजी इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, तो बनो स्ट्रॉन्ग। अब तुम्हें ही अपने पूरे विलेज का प्रोटेक्शन करना होगा। जिस पर ये लड़का खड़ा होता है और बोलता है क्या मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और एक दिन मैजिक नाइट बन सकता हूँ। जिस पर आस्था इसके पास आकर बोलता है हाँ जरूर, अगर तुम अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करो और उसको पूरे दिल से चाहो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। एंड ये चीज ये बच्चा सुनते ही आस्था का फैन हो जाता है। लेकिन तभी आस्था की चिड़िया वो मैजिक स्टोन लाकर आस्था के सिर पर खोदने लगती है, मानो वो उसे कह रही हो कि अब जल्दी घर चलो। नोएल को आस्था की बर्ड बहुत क्यूट लगती है और वो उससे कहती है कि आओ मेरे सर पे बैठ जाओ, लेकिन वो हमेशा ही आस्था के ऊपर रहती है। एंड उसके मुंह में वही मैजिक स्टोन है जो ये तीनों लेने आए थे। एंड इसके बाद हम इन तीनों के बॉस को देखते हैं जो कि हमारी सीरीज का एक विलन है। यकीन नहीं होता कि आइस मारा गया और वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। सर अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो मैं अभी के अभी पूरे ब्लैक बुल्स को तबाह करके वो मैजिक स्टोन ला सकता हूँ। नहीं, तुम ब्लैक बुल्स के यामी को हल्के में नहीं ले सकते। चिंता मत करो, सही टाइम आने पर मैं खुद जाकर वो मैजिक स्टोन ले आऊंगा एंड फिर हम अपने मास्टर को दोबारा से जिंदा करेंगे। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इस आदमी ने गोल्डन डॉन का कपड़ा पहना होता है, मतलब ये आदमी गोल्डन डॉन का एक मेंबर है जिस स्क्वाड में अभी यूनो है। ये तीनों वापस अपने बेस आ जाते हैं और यामी जोर जोर से हंस रहा होता है। चलो अच्छी बात है कि तुम सब में से कोई मारा नहीं गया। कैप्टन मेरे हिसाब से आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं आस्था, कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिराया सर को लोगों का हंसता हुआ देख बहुत अच्छा लगता था। चलो हम लोग साथ में मिलकर जिराया सेंसे के लिए जोर जोर से हंसते हैं। एंड ये तीनों के तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट यामी को मैग्मा के चश्मे के पीछे उसके आंसू दिख जाते हैं। तभी वहाँ पर वेनेसा और फिनरल आ जाते हैं। अरे आस्था, ये तुम्हारे ऊपर क्यूट सी चिड़िया क्यों बैठी है? ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। एंड तभी ये चिड़िया दोबारा से आस्था के सिर पर खोदने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुमको पकाकर खा जाऊंगा, सोचना ही मत इस बर्ड को छूने की। आस्था एंड नोएल दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो लोग आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा घर पे तोड़फोड़ नहीं। एंड यामी गुस्से से पीछे का दीवार तोड़ देता है। फिर यामी सबसे कहता है अच्छा मैं तुम्हें बता, जो तुमने किया है उसके लिए विज़र्ड किंग ने खुद तुम्हारी तारीफ की है। क्या विज़र्ड किंग ने? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे। आस्था एकदम शॉक रह जाता है। एंड यहाँ पर इस एनिमे का थर्ड पार्ट खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए 200 के लाइक कंप्लीट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।